हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे कि जो पिछली बार पेपर आया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि जो 23 तारीख से एग्ज़ाम है उसमें बच्चों को जो है काफ़ी कुछ हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर ये मैं लेकर आई हूँ आपको पिछली परीक्षा का पूरा यहाँ पर प्रश्न पत्र। और इसमें देखिए आज हम ना इसमें जीएस प्लस हिंदी ये दो चीज़ें देखेंगे, उसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें जीएस दे रखी थी 38 क्वेश्चन तक, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व यहाँ पर करते हैं हिंदी में देखो 39 से यहाँ पर हिंदी दे रखी थी। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक हर हाल में पढ़ने चाहिए। यानी कि अगर आपने पढ़े नहीं है तो उनको एक बार पढ़ लीजिए, अभी समय है एक दिन का। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, यानी कि तत्सम तद्भव आपको पढ़ने हैं। तो तद्भव और तत्सम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तत्सम वो है जो संस्कृत से सीधे शब्द लिए जाते हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, हिंदी की बहुत सारी वीडियो हैं अपलोड की हुई। तो इसमें जो देखिए काज जो शब्द है ये तद्भव है और सब ये जो हैं वो तत्सम है। तो इसके अंतर्गत ये है। इस तरह से इसमें किस विकल्प में सभी शब्द, अब देखिए तत्सम आ गए इसमें, तो ये नव्य और स्वर्णकाल। तत्सम की पहचान ही ये है कि रा ऊपर लगा हो, आधा अक्षर बना हो, इस तरह का ड़ा बना हो, तो इसकी पहचान रहती है कि ये तत्सम है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं, देखिए पर्यायवाची भी आएंगे तो ये कमल के पर्यायवाची हैं नलिन और राजीव। अगला है पूर्व और उत्तर दिशा, यानी कि दिशा के बीच बात हो रही है, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच जो कोना होता है, मान लीजिए ये पूरब है ना, इस साइड में ये पूरब है, फिर तो ये पश्चिम होगी, और जब ये पूरब होगी और ये पश्चिम होगी तो इसके बाद इधर ये उत्तर होगी और ये दक्षिण होगी। तो ये जो कोना है वो क्या कहलाता है, तो इसे हम ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं दिशा से रिलेटेड, ये भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद विकल्प ये देखिए, श्रुति सम सुनने में एक से हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, ये होता है श्रुति सम, सुनने में एक से भिन्न अर्थ भिन्न वाले। तो ये कौन से, तो जैसे शशधर और शशिधर, इन दोनों का अर्थ जो है बिल्कुल सही है, सही पूछा। शशधर माने होता है चांद और शशिधर माने होता है जो चांद को अपने सिर पर रखा हो, तो ये शिव। तो इसका ये सही है, बिल्कुल सुनने में एक से लग रहे हैं शशधर और शशिधर। ऐसी है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, ये शुद्ध वाक्य शुद्धि भी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे सही इसके अंतर्गत ये होगा, इसका उत्तर होगा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ये बिल्कुल सही है इसके अंतर्गत। देखो 10 बजने को 15 मिनट को गलत है, ये इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा कि कहाँ पर गलती है, तो आपको सही अपने आप वाक्य समझ में आ जाएगा। पुल्लिंग पूछा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उसके क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, तो आप इन्हें बोल के देख लेना। ठीक है, पराधीनता थी, मुद्रिका थी, अजवाइन थी, विहार विहार होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है और सारे स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन पढ़ लीजिएगा। तो एक वचन में होता है, हस्ताक्षर आपने किए, दर्शन किए, प्राण चलेगा, इस तरह से होता है। लेकिन सोना था, ठीक है, तो ये एक वचन में होता है सोना। इस तरह से अगर आप ध्यान लेकर भी हिंदी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएंगे। हे ईश्वर दया करो, ये जो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह है विस्मय आदि चिन्ह, तो ये कौन से कारक में आता है, तो आप सभी को पता है कि ये संबोधन कारक में आता है, तो इसका यहाँ पर ये उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसका पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। तो इसमें देखिए ये चिल्लाहट में, देखिए प्रत्यय उपसर्ग पढ़ लीजिएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय का मतलब पीछे लगता है ना, उपसर्ग माने आगे लगता है किसी शब्द के और उस शब्द का मतलब बदल देता है, तो चिल आहट, तो आहट इसमें है प्रत्यय। इसके बाद है अभिभाषण। अभिभाषण में कौन सा, देखो इसमें उपसर्ग आ गया, उपसर्ग पहले लगता है अभिभाषण, तो ये वाला जो अभी, तो ये अभी जो है वो उपसर्ग है। इसके बाद रक्त रंजित में रक्त से रंजित, से हो गया कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी कि कारक आ गया इसमें, जैसे ही कारक आएगा वैसे ही तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों कब कौन सा सर्वनाम है, तो क्यों और कब और कौन, ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक है क्यों कब कौन, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे कांस्टेबल की भर्ती में, मैं आपको बता रही हूँ। मदिरालय में संधि विच्छेद करना है, तो मदिरालय का संधि विच्छेद बहुत ईजी है, मदिरा प्लस आलय, ये बिल्कुल ठीक है, A52 का। 53वां क्वेश्चन है यहाँ पर, अवतरण चिन्ह जो होता है को और किस नाम से जानते हैं। अब चिन्ह सारे पढ़ लीजिएगा, को जो आपके अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह
और योजक चिन्ह, ये सारे पढ़ लीजिएगा। तो 53वें का है उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, जो इस तरह से लगते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई बात हम कह रहे हैं तो यहाँ दोनों तरफ जो लगते हैं। इसके बाद है सतसई। सतसई शब्द में किस प्रकार संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? सतसई, तो ये जो है समुच्चयबोधक बोधक विशेषण है। ठीक है, इसका राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये पूछ रहे हैं। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, लिखवाया, करवाया कोई काम और इस तरह से हुआ, किसी के द्वारा करवाया गया, उसे प्रेरणा दी गई, तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वह बाजार जा चुका है, कौन सा है? तो ये आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, वह बाजार जा चुका है। इसके बाद है राम अभी सोएगा, ये कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा के अंतर्गत जो है वो कृत, काम करेगा ना वो, तो कृत वाच्य होगा ये। इसके बाद है तिल का ताल बनाना, देखिए मुहावरे आ गए। तो मुहावरे में साधारण बात को भी बड़ा चढ़ा के कहना, मुहावरे भी आप पढ़ लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से वाच्य वगैरह भी आएंगे, काल वगैरह भी आएंगे, तो ये क्वेश्चन आप याद रखें। परोक्ष का देखिए विलोम, तो प्रत्यक्ष होता है, आप सभी को पता होगा ये तो। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति भी आ गई, मुहावरे के साथ लोकोक्ति भी आती है, तो इसका मतलब है अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी भले ही चली जाए, दमड़ी ना जाए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? यानी कि रस और स्थायी भाव सारे पढ़ लीजिएगा। तो क्रोध जो है वो यहाँ पर रौद्र का स्थायी भाव है। इसके बाद सोठा, दोहा, चौपाई, सवैया, ये सब पढ़ लीजिएगा। सोठा में द्वितीय और चतुर्थचरण, तो द्वितीय और चतुर्थचरण में यानी कि 11-13 मात्राएं होती हैं। तो द्वितीय में 13 और चतुर्थ में भी 13 और प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोठा से उल्टा दोहा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस, क्योंकि 4 लाइनें होती हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 लाइनें होंगी, तो दोहा में जो होगा वो 13 मात्राएं, फिर 11-13-11 इस तरह से, और सोठा में उल्टा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार के अंतर्गत ये आता है। इसका निम्नलिखित में से भाग शब्द के अनेकार्थी में इसमें कौन सा विकल्प नहीं है? तो भाग मतलब ब्याज भी होता है, हिस्सा भी होता है, बांटना भी, लेकिन भागना नहीं होता। भागना तो दौड़ने में आता है, तो ये 64वां ये होगा। फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ आएगा 65 से 69 तक क्वेश्चन, इसमें 65, 66, 67, 68, 69 5 क्वेश्चन। तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें मैं आपको इसके आंसर जो है बता दे रही हूँ, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना रोक कर। 65 का है इसमें बी, भारतीय शिक्षकों की दुर्दशा, इसका शीर्षक है दुर्वस्था। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि 66वां है, इसमें वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का ही हालचाल नहीं जान पाते। इसके बाद है 67वां, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि इसमें जो 67 है इसका होगा, उन्हें अपने साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग भी नहीं पढ़ते उनके साहित्य को। ये बात सही है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो भाई वो अंग्रेजी साहित्य ज़्यादा पढ़ता है भारत का समाज जो है, सामाजिक लोग। भारतीय अंग्रेजी पढ़ना अपने आप को ये हाई स्टैंडर्ड मानने लगते हैं ना, ये बात हो जाती है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका सुशिक्षित समाज जो है वो भारतीय साहित्य को पढ़ना पसंद नहीं करता। फिर है 69 तक तो उससे थे, अब 70 है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये प्रेमचंद की रचनाएं, इनकी रचनाएं भी पढ़ लेना, साहित्यकार की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो भाई संत रैदास की शिष्या थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? तो बांगरू भाषा, यानी कि भाषाओं का जन्म, भाषा का पूरा क्रम, कौन सी भाषा कब बनी, उसके बाद कौन सी भाषा बनी, फिर कौन सी भाषा बनी, कौन सी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन प्रकार के रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते? तो निषेध वाले में आते, निषेध माने होता नहीं। ठीक है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो समुद्र का रत्नाकर होता है, समुद्र का रत्नाकर पर्यायवाची है इसमें। मेघ और मेध श्रुति सम, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, तो सुनने में एक लेकिन अर्थ अनेक। इसमें तो मेघ माने होता है बादल और मेध माने होता है यज्ञ, तो इसका ए ऑप्शन होगा। स्त्री जो अभिनय करती हो और वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो उसे अभिनेत्री कहते हैं भैया। स्त्री जो अभिनय करती हो तो वो अभिनेत्री हो गया, पुरुष जो अभिनय करता है वो अभिनेता हो गया।
ठीक है। इस तरह से फिर ये मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, देखिए विवाह, ये इस तरह के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। और मैथ के क्वेश्चन आने के देखिए चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए पूरा आपको ग्राफ वगैरह भी आएगा, ये सब मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ये रीजनिंग वगैरह आएगी। तो फिलहाल ये मैं आपको अभी दिखा दूंगी, पहले हम चलते हैं जीएस पे। जीएस किस लेवल का आता है ये भी जानते हैं। तो जीएस में देखो ये आ रहा है क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई थी? तो प्रयाग हरिशेन के द्वारा हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं रचनाओं से रिलेटेड। करंट अफेयर भी आएंगे। भारत के पूर्वी तट पर कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है? तो इसका उत्तर जो होगा वो है चिल्का झील। इस तरह की झीलें पढ़ लीजिएगा सब, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। श्वेत प्रकाश कितने? तो 7 रंगों से मिलकर बना है भाई। ग्रेट बैरियर रीफ सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर है ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? तो भाई राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, यही परमानेंट अध्यक्ष भी बन गए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि जो सोनपुर मेला है, पशु मेला, जितने मेला हैं कहाँ कहाँ होते हैं, इंपॉर्टेंट मेला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कहाँ कौन से राज्य किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी पढ़ लीजिएगा। तो ये बिहार में लगता है सोनपुर मेला। इसके बाद यहाँ पर है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। ऐसी सेरीकल्चर किसे कहते हैं? पिसीकल्चर किसे कहते हैं? फिश के लिए हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? ये सारे कल्चर पढ़ लीजिएगा एक नज़र में। इसके बाद वेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुंवड़ की तरह दिखती हैं। ये पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में हैं? तो इसके अंतर्गत ये हैं छत्तीसगढ़ में। इस तरह की पहाड़ियों से रिलेटेड किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो पाक जलडमनूमन और मन्नार की खाड़ी। वैसे भी आप बड़ा ऑप्शन देख के कोशिश करना कि इसको यही इसका आंसर होगा, ये भी है। कुमार संभवम बड़ी इम्पॉर्टेंट साहित्यिक कृति है, ये किसकी है? तो ये महाकवि कालिदास की। देखो ये भी जो वो है बड़ा है, उसको बड़ा करके लिखा है। विश्व पुस्तक दिवस पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी जुलाई में जो है जनसंख्या, अब वो जुलाई में जनसंख्या दिवस गया है, 11 जुलाई को होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे इस तरह के जो जुलाई में हैं, अभी जून में गए हैं, इस तरह के इम्पोर्टेंट दिवस याद कर लेना। तो ये 11वां जो है इसका ए होगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 12वां है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा गया था? तो इसका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये था, ठीक है। पुराना क्वेश्चन आगे 400 साल पहले का। भारतीय जनगणना से आगे देखो, जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो इसके लिए होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, भले ही चाहे जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद से अभी तक हुई नहीं है, फिर भी क्वेश्चन हर बार आता है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है शहरीकरण कहेंगे, है ना, ये जब शहर में रह रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये स्वास्थ्य संगठन वगैरह, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसीलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है क्या है ये, यहाँ पर दिखाया है लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन ये है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में भदोई किसके लिए फेमस है? मैंने कहा देखो किसके लिए फेमस है, तो ये कालीन के लिए फेमस है, कालीन बुनाई के लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने कहाँ के फेमस हैं? तो ये क्वेश्चन भी शायद मेरठ है इसका उत्तर। तो इस तरह से क्वेश्चन याद कर लिए। उत्तर प्रदेश राज्य का देखिए, राज्य के वृक्ष पूछ लिया गया, तो ये है अशोक, ठीक है, इसे सीता अशोक भी कहते हैं। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो ये किस जिले में है, ये पूछ लिया 20वां, तो इसमें बलिया में है ये। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को बहुत बड़ा है वो, तो उसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, एकदम समझ में आएगा जल्दी से। BHU के बारे में पूछ लिया, तो मदन मोहन मालवीय ने किसके साथ, किसके सहयोग से इसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है उन्होंने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। अगला है मथुरा, जो मथुरा किसकी जन्मस्थली है? तो सबको पता है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा।
और ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये सिकंदरा में है, दिल्ली। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए, तो ये हुरका बॉल है। लेकिन चरकुला भी बहुत आता है कि सिर पर बहुत सारे दिए और वो रखकर नाचती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश के जितने नृत्य हैं एक नज़र में ज़रूर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता के अंतर्गत 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ये पुलिस के लिए ज़रूर होता है, कभी कभी ऐसा जरा सी बात पे कहीं लड़ाई हो जाए गाँव में, तो होता है कि इसने हमारा इतना पट्टा ले लिया, ये ले लिया, वो लिए, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर जो होगा वो होगा धृति, होल्डिंग कहते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पर है कि UPSSF का पूरा नाम, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका नाम है। 27वां है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है ये, तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश की पहल है। उत्तर प्रदेश में जो भी नए काम हुए हैं उसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। यूपी की परीक्षा, तो यूपी का करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना। वो मुद्रीकरण को किस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नई मुद्रा। क्यों नई मुद्रा, क्योंकि इसमें जो क्या होता है, पुरानी मुद्रा बंद हो जाती है और नई मुद्रा आ जाती है। इसके बाद विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है। और इसके बाद 29 का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है, तो ये बी वाला, ये इसके लिए सही नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 30वां है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर आपकी जो पासवर्ड ID है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसका लोग सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। PHISHING, फिशिंग कहलाता है, आपको फंसा रहा व्यक्ति। टका कहाँ की मुद्रा है, तो टका बांग्लादेश की है, मुद्रा पढ़ लीजिएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसीलिए बता रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। पुरस्कार पढ़ लीजिएगा, कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, तो यहाँ आप अपने आप देख लीजिए। ये तो सब किससे, खेल से रिलेटेड। ये देखिए, ये मिलता है गुरु जी को, हैं, ये ध्यानचंद हॉकी में मिलता है, अर्जुन पुरस्कार स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है, उसको क्रिकेट वगैरह। और ये आ गया एकदम दुग्ध के लिए, तो आप अपने आप आंसर दे दोगे। 33वां है कौन सा बंदरगाह कच्छ या गुजरात में स्थित है, तो कांडला बंदरगाह। जब इसमें ब्रैकेट में अलग से लिख के दिया है दीनदयाल, तो इसका मतलब यही बंदरगाह होगा। इस तरह का बहुत से क्वेश्चन हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अमित शाह जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का मुख्यालय की आधारशिला रखी है, तो आणंद में रखी है, आणंद गुजरात में है। ठीक है। 34 के बाद गुजरात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। और राजनीति से रिलेटेड मतलब जो अभी इलेक्शन हुए उससे रिलेटेड किसको सबसे ज़्यादा कौन सी सीट मिली, क्या है, ये सब कहाँ कहाँ जीते, ये सब। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है, तो 35 के अंतर्गत इसका उत्तर यहाँ पर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला यहाँ पर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जर्मनी ने। ठीक है। 38वां है हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था, तो इसका 37 का है डी में कोलंबो श्रीलंका, यहाँ पर इसका स्वागत किया गया था। 38वां निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं थे, तो इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खां। 38 ये, और हिंदी के 39 से मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखो ये है मैथ के क्वेश्चन, मैं यहाँ पर आपको दिखाती चल रही हूँ, एक बार मैथ के क्वेश्चन आप देख लेना जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से देख पाएँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। जिन्हें पिछला पेपर नहीं मिल पाया कि किस तरह का पेपर आया था, तो वो इसको देखकर काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। 150 क्वेश्चन आते हैं पूरे, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। 300 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको 120 मिनट मिलेंगे पेपर हल करने के। ये देखो पुलिस विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे, ये देखो, ये कॉमन सेंस वाले साहब, अगर पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो क्या करेंगे, ये आप एक पुलिस अधिकारी के इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कहीं दंगा भड़क गया है, कुछ हो गया है, तो किस तरह के, तो इसको वीडियो को आप रोक के आराम से इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और अच्छे से इनको समझ लीजिए। अगर इनके आपको आंसर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इनके आंसर भी आपको बता दूंगी।
फ़िलहाल ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको कि जिससे कि आपको समझ में आए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरे देखिए 150 क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये 150 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह का पेपर आता है। फ़िलहाल लास्ट आपका एग्ज़ाम का टाइम है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।